हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडी मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 9th गणित मंजरी का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। बेटा, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना दी हुई है। अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चैप्टर करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखो, सो दैट आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद पॉइंट OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि ये एक रियान का रूम है जिसमें OABC इसके कमरे के कोने हैं, मतलब कॉर्नर्स हैं। द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन फिगर। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस फिगर में मार्क किया हुआ है। ओ जो है इसका ओरिजिन है, मींस ये ओरिजिन हो गया। ये ओ जो है, अगर हमारे पास ओरिजिन हो गया तो ये क्या हो गई हमारे पास। हमने पढ़ा था ना लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये क्या हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से अपवर्ड की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव वाली एक्सिस है ना। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेफरिंग टू फिगर 1.3, यही फिगर है 1.3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियांस रूम। अगर D1 देखो ये रहा, D1 ये रहा, R1 ये रहा। उन्होंने बोला है कि अगर D1 और R1 रियान के कमरे का दरवाजा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। मतलब ये जो दरवाजा है ये कमरे की लेफ्ट वॉल मींस वाई एक्सिस से कितना दूर है। हाउ फार इज डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इससे भी कितना दूर है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम D1 के और R1 के क्या लिख लेंगे, पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो D1 के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है हमारे, D किस पे लाए हो रहा है, एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट आता है, हमने लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो पे भी पढ़ा था कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है तो हमने क्या करना है, एक तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि हमारे पास जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट किसका होता है, एक्स एक्सिस का। और वाई एक्सिस का क्या आएगा, 0, क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे लोकेट कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या दिया हुआ है, R1, तो हम R1 का पॉइंट लोकेट करेंगे। तो R1 का पॉइंट क्या है हमारे पास, R1 का पॉइंट है हमारे पास, यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे मेजर किए हुए हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 11.5 एंड कोमा 0। तो R1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास है 11.5 कोमा 0। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो मेरे को लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो हमने डिफरेंस निकालना है, या हम ये कह लें कि हमने डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना। अगर हम ओरिजिन तक पहुंच गए तो ओरिजिन से तो अपवर्ड हमारी लेफ्ट वॉल ही पहुंचती है। तो सिंपल देखो बेटा, यहाँ पे ओरिजिन के पॉइंट्स क्या है, 0 एंड 0। ठीक है, यहाँ पे D1 से स्टार्ट हो रहा है डोर, तो हम डोर की स्टार्टिंग से ही लेंगे ना इसका डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, 8 में से 0 को माइनस करें तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 8 यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ रियांस रूम from left wall is 8 units। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी चीज हमें क्या बोली, हमारा ये क्वेश्चन तो हो गया, उन्होंने पूछा था हाउ फार डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, मतलब वाई एक्सिस से दरवाजा कितनी दूर है, तो हमने बता दिया भाई 8 यूनिट्स दूर है। अब उन्होंने पूछा हाउ फार इट इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस पे तो दरवाजा ही लोकेट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे तो डोर लोकेट ही कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा उसका,
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा उसका 0 यूनिट्स। ठीक है बेटा, जब भी कोई पॉइंट उस पे लोकेट हो रहा है तो उसका तो डिस्टेंस हम निकाल ही नहीं सकते, मतलब वो तो ऑलरेडी उसी जगह पे है, तो उसका डिस्टेंस तो 0 हो गया ना। तो यहां पे लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ रियांस रूम फ्रॉम एक्स एक्सिस is 0 यूनिट्स। ठीक है बेटा, चलो अब करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? सेकंड क्वेश्चन में सेम ही फिगर है, सेम सारी चीजें हैं, हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो हमने अभी रिसेंटली, मतलब अभी जस्ट हमने किया है कि D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास D1 के कोऑर्डिनेट्स थे 8 एंड 0। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 8, 0, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए D1। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है इफ R1 इज पॉइंट 11.5 एंड 0 हाउ वाइड द डोर। उन्होंने बोला है अगर R1 जो पॉइंट है वो 11.5 है तो हमारा दरवाजा जो है, मतलब हमारा जो रूम का डोर है वो कितना वाइड, कितना चौड़ा होगा। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये पता है कि डोर जो है वो D1 से लेके R1 तक है ना। तो R1 हमें दे दिया 11.5 और 0। अभी 0 को स्किप करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ देते हैं अभी। मतलब लिखना होता, कोऑर्डिनेट्स में हमेशा लिखना होता, लेकिन मेरे को डोर की विड्थ निकालनी है तो इसलिए अभी मैं स्किप कर रही हूँ। और D1 जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये हो रहा है 8 से स्टार्ट। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा विड्थ ऑफ द डोर। तो देखो, अगर मैं 11.5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3.5 यूनिट्स। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी डोर की विड्थ, मतलब डोर हमारा 3.5 यूनिट्स चौड़ा है। अब उन्होंने बोला है डू यू थिंक इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर। तो यस, ऑफ कोर्स इट्स अ कंफर्टेबल विड्थ, यस। Then है if a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? तो of course yes, अगर 3.5 यूनिट डोर विड्थ है तो आराम से इजीली जो व्हीलचेयर पे कोई भी पर्सन है वो इजीली रूम में एंटर कर सकता है या एग्जिट कर सकता है। तो इसका आंसर भी हम यस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो पूछा गया है इफ B1 0 1.5। अगर हमारे पास B1 जो है वो क्या है हमारा, ये रहा। ठीक है, B1 जो है इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं 0 और 1.5 और B2 के हैं 0 एंड 4। ये है 0 एंड 4। ठीक है, अब उन्होंने बोला है रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर, मतलब ये बाथरूम के डोर का एंड है। ठीक है, क्या है ये? बाथरूम के डोर का एंड। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम्स डोर। क्या ये जो बाथरूम का डोर है वो रूम के डोर से ज्यादा छोटा है या वाइडर है, मतलब चौड़ा है? अगर सिंपल उसमें बोले तो उन्होंने पूछा है कि बताओ भाई बाथरूम का डोर जो है वो कमरे के डोर से छोटा है या बड़ा है इन द विड्थ। तो देखो, हमें तो सिंपल सी चीज पता ही है कि हमारे डोर की विड्थ कितनी है, रूम डोर की विड्थ कितनी है, वो अभी हमने निकाली 3.5 थी, है ना, 3.5 यूनिट्स। तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? हम बाथरूम के डोर की विड्थ निकाल सकते हैं, जो क्या है हमारे पास, देखो ये है ना। तो अगर मैं 4 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 3.5, तो बेटा ऐसा नहीं होता। अगर 4 में से 1.5 माइनस करूंगी तो जो वो आएगा 2.5। देखो कैसे आएगा, यहाँ पे करके दिखा रही हूं, 4
0.0 ले लेते हैं हम और 1.5 ले लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 कैरी दे देगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5, 3 - 1 2। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो आप बिल्कुल ही छोटी क्लास वाले कॉन्सेप्ट समझा रहे हो। तो बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आ रखे होते, इसलिए एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ कि किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट ना हो। तो ठीक है बेटा, अब ये आ गया हमारे पास 2.5। तो हमें पता है कि जो हमारे डोर उसकी रूम की विड्थ है वो कितनी है। विड्थ ऑफ रूम डोर कितना है हमारे पास 3.5 यूनिट्स, और विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना आ गया 2.5 यूनिट्स, है ना। अब ये आ गया। अब हमें क्या पूछा गया था कि भाई ये कितना नैरोअर है या कितना वाइडर है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सब्ट्रैक्ट करने से हमारा क्या आंसर आएगा इसमें, देखो अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 5 - 5 तो 0, 3 - 1 तो 3 - 2 तो 1 यूनिट्स। तो ये इनमें डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का। तो अब यहां से हमें समझ में आ रहा है कि भाई रूम का जो डोर है वो तो वाइडर है 3.5 यूनिट्स है, और बाथरूम का डोर क्या है वो थोड़ा नैरो है 2.5 यूनिट्स है। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन था हमारे पास बेटा, हमने निकाल दिया। और हम लिख सकते हैं लास्ट में कि बाथरूम डोर is narrow than रूम डोर। बाथरूम का डोर जो है वो नैरो है रूम डोर के कंपैरिजन। तो बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो इनको जरूर प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आए हों तो यहीं पे वीडियो पॉज करके पीछे जाओ, दोबारा से वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। तो इसको प्रैक्टिस करोगे 1-2 बारी में आ जाएगा आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है, पहले इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लो, उसके बाद इसको करना स्टार्ट करना।